उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा है, चाहे वह मिशन शक्ति के रूप में क्यों ना हो। थानों में महिला हेल्प डेस्क से शुरू हुई महिलाओं की सुनवाई को लेकर कानून व्यवस्था उस समय दम तोड़ देती है जब मेरठ की बेटी दबंगों के डर से पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाती है और उसकी थाने में सुनवाई तक नहीं होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पूरा मामला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला मुन्ना लाल का है, जहां एक बीए की छात्रा अपनी पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ गई है। यह पहली बार नहीं हुआ है, उसी घर की बड़ी बेटी भी इस हादसे का शिकार हो चुकी है। इंटर पास करने के बाद छात्रा ने बीए में एडमिशन दिया, इसलिए हादसे की हमें जिंदगी में कुछ करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन पड़ोस में रहने वाले कुछ सरफिरे आशिक कह लीजिए या लफंगे, उनकी वजह से पढ़ाई छोड़कर घर में बैठने को मजबूर हो गई है। बिटिया पढ़ना चाहती है, लेकिन रोज रोज के ताने और छीटाकशी से परेशान होकर वह सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठी है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन दबंग उसको हर रोज परेशान करते हैं और पुलिस उसमें उस पीड़ित बेटे की कोई मदद नहीं कर पाती है। सुनिए उस बेटी की जुबानी पूरी कहानी। सूबे में योगी सरकार है, तो योगी सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा नारा लगाने वाली सरकार में भी अगर बेटियां असुरक्षित रहेंगी, पढ़ने वाली बच्चियां स्कूल के लिए निकलेंगी, तो उनको दहशत होगी कि दबंग हमें छेड़ सकते हैं, हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। ऐसा ही ताजा मामला मेरठ के मवाना में सामने आया है, जहां एक बेगी छात्रा है जो दबंगों की वजह से स्कूल की पढ़ाई छोड़कर अपने घर बैठ गई है। कुछ लफंगे हैं, दबंग हैं और नशेड़ी हैं, सट्टेलची हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं। उस बच्चे से बातचीत करेंगे आखिर क्या कारण रहा जो अपने घर में बैठ गई है पढ़ाई छोड़कर, और उसको क्या करना चाहिए और उसकी क्या मांग है, उससे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू? खुशनुमा। सुनमा, क्या वजह रही तो आपने पढ़ाई छोड़ी है, घर में बैठे हैं? जी, यहाँ पे कुछ लफंगे रहते हैं जो कॉलेज जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। उसकी वजह से मैंने इंटर करके पढ़ाई छोड़ दी, घर में बैठ गई हूँ मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो वे छेड़ते हैं, उनके कारण मैं घर में बैठ गई हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या बोलते हैं वो? वो ये कहते हैं कि हम छोड़ दें, पीछे बैठ जाओ बाइक पर, हम छोड़ देंगे, ये जा रही लड़की, इसको छेड़ें, और गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं और घूरते हैं। तो इंटर के बाद कहाँ एडमिशन लिया था आपने? एलडी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ है खाली। अब मैं ये सोच रही हूँ कि वे छेड़ते हैं, गंदे-गंदे कमेंट्स करते हैं, तो मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। आपने पुलिस से कंप्लेंट की बेटा? की थी, कितनी बार की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। रो क्यों रहे हैं आप? अब बताओ ना अच्छे से कि आप चाहते क्या हैं? पढ़ना चाहते हैं आगे? जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे माँ-बाप पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। इसी वजह से मेरी बहन भी इंटर करके घर बैठ गई है, वो भी नहीं पढ़ रही। उसने भी कई साल पिछले साल भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो हमारे यहाँ पे रहते हैं गुंडे लफंगे, इनकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रही हूँ। तहरीर दी आपने पुलिस को? कब कब दी थी? बहुत बार दी है हमने, कल भी दी थी, पिछले साल भी दी है, कितनी बार दी है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, अब भी नहीं हो रही। मारपीट भी करते हैं जैसे घर में आके बताया आपने? जी, मारपीट करते हैं हम। पेरेंट्स लड़ते हैं कि गाली मत दो, लड़ाई मत करो, यहाँ लड़कियां रहती हैं, तो और उल्टा उन पे हाथ उठाते हैं, मारते हैं, छेड़छाड़ करते हैं बदतमीजी से। कौन लोग हैं बेटा वे? वे यहीं रहते हैं पल्ली गली में, मुझे नाम नहीं पता उनका। मैं घर से ही नहीं निकलती, मैं ये गेट भी नहीं झाँकती हूँ अपना, घर से भी नहीं निकलती मैं। कितनी उम्र है आपकी बेटा? मेरी 16-17 उम्र, 17 साल उम्र है। 17 साल की बच्ची है जो पढ़ाई छोड़कर घर बैठी हुई है उन दबंगों की वजह से जो रास्ते में परेशान करते हैं। इनकी मम्मी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये नौबत आज तक यहाँ सामने आई क्यों है। जी, क्या शिकायत आपने पुलिस से की? जी भैया, मैंने तो 10 बार शिकायत की और मैंने एसएसपी के यहाँ की भी एप्लीकेशन लिखवा के रख रखी थी, लेकिन ले जा नहीं पाई। वो मैंने फिर कल लगा दी और है ना, कल कई बार गए थाने में, लेकिन है ना, उन्होंने चौकी के लिए बोल दिया। चौकी वालों ने शायद मुझे लगा कुछ पैसे लेके कार्रवाई खत्म कर दी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आप मिले, चौकी इंचार्ज से मिले तो क्या कहा? चौकी इंचार्ज से मिले, वो ये बोले कि तुम अब से पहले हमारे पास नहीं आई। मैंने कहा भैया, मैं 10 बार थाने जा चुकी हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, और आते भी हैं तो यहाँ के जो लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे, वे मना कर देते, उन्हें बता देते कि यहाँ पे पुलिस आ ली, वो उठ के भाग जावे। बिल्कुल यही गली के कोने पे बैठते हैं भैया।
मना करते हैं तो क्या करते हो? मना करते हैं तो मारपीट करें, ये कहें कि जब किसी महल्ले को दिक्कत नहीं है, तुझे ज्यादा दिक्कत है, तुझे ही बताएंगे हम अब, तुझे ज्यादा परेशानी है। हम करते साफ क्या सफाई करते हैं, मारा पीटी का हो जा फिर इसी बात में ही। करते क्या है वो? करते बैठ के जुआ खेलते, शराब पीते, लड़कियों को आते जाते देखेंगे, ये रसगुल्ला जा रहा है, ये बर्फी जा रहे हैं, ऐसा करे कहते अल्फाज देते हैं गंदे गंदे। और लेडीजों को देख के तो और भी ज्यादा बदकलाम, बहुत गंदे गंदे अल्फाज देते हैं गाली के। ये है। बस तो हम तो यही चाहते हैं भैया कि यहाँ का माहौल सुधर जा, जुआरी और शराबी यहाँ ना बैठे। अगर पीना है, जुआ खेलना है, तो कहीं ओट में जाके खेलें, जो किसी को आते जाते दिक्कत ना हो। अब ये छोटे बच्चे हैं, बड़े पीते हुए देखेंगे तो छोटे पहले पियेंगे, छोटे को कैसे रोक पाएंगे फिर हम बताओ, क्योंकि जब वो जिस संगत में रह रहे हो उसी का ही माहौल पड़ेगा बच्चों पे, तो छोटों पे। बेटी को पढ़ाना चाहते हैं? बेटी को तो हम तो पढ़ाना चाहते हैं, हम दोनों बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन भैया क्या करें, यहाँ के माहौल को देखे इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। पढ़ाई इतनी प्यारी नहीं है हमें जितनी इज्जत प्यारी है। हम भूखा बैठ कर रोटी खाना मंजूर करेंगे, लेकिन इज्जत खराब नहीं करना चाहने के भी। तहरीर कब दी थी थाने में आपने? शरीर कल दी है। अब तक पुलिस जागी नहीं है? जागी नहीं है, अभी नहीं जागी। अब देखो क्या पता इंस्पेक्टर साहब के जरिए शाम तक जाग जाए। एसएसपी विपिन ताड़ा जी से ये गुहार लगा चुके हैं। ऐसे दबंगों की वजह से एक पहले बेटी स्कूल छोड़कर घर में बैठ गई है, दूसरी बच्ची की ये नौबत आ गई है कि घर में अपना बैठ गई है और वो आगे बढ़ना चाहती है। योगी सरकार से गुहार लगा रही है ये मामा बेटी दोनों मिलकर कि इन दबंगों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुलिस की निष्पक्ष जांच ही और यह कार्रवाई इनको कहीं ना कहीं उम्मीद इनके लिए पैदा करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है सरकार और इसमें अधिकारी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को सुरक्षा देने वाली बात करते हैं, तो वो सुरक्षा कहाँ चली गई है, ये बड़ा सवाल उठता है। कैमरामैन जावेद के साथ सलीम सैफी, बस टीवी न्यूज, मेरठ।